अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पे बात हम करने वाले हैं ये है जी कि कैसे जो फिनंशियल लिटरेसी है वो हम सबको बर्बाद कर रही है एज अ नेशन। हम पाकिस्तानी की बात करते हैं, ओवरऑल दुनिया में भी देखें तो यही सिनेरियो चल रहा है और इसको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। तो स्टार्ट में आपको एक मिसाल देना चाहूँगा कि देखिए, अगर आज आप पाकिस्तान की बात करते हैं और पीकेआर में बात करते हैं तो एक जो नॉर्मल मेसन है वो कमा रहा है ऑलमोस्ट 1800 से 2200। हम सपोज कर लेते हैं कि 1800 उसकी पर डे वेजेज है और उसमें वो अगर 25 दिन मंथ में काम करता है तो ये 45,000 बनता है। 45,000, तो 45,000 को हम अगर पर ईयर देखते हैं तो ये 5,040 सॉरी 5,40,000 बन जाता है। और एक नॉर्मल जो एवरेज बंदा है पाकिस्तानी या ओवरऑल, उसको ऑलमोस्ट 40 ईयर काम करना पड़ता है जी। तो 40 ईयर का अगर उसकी ये कमाई की रूटीन देख लें कि एक एवरेज जो है उसकी वक्त के साथ बढ़ेगी कम होगी, लेकिन एक एवरेज हम निकालते हैं अगर कि यही रहती है और वो 40 साल काम करता रहता है, तो ये जी 2 करोड़ 16 लाख है। तो यानी एक जो नॉर्मल मेसन है, एक जो मिस्त्री है पाकिस्तान में, वो उसकी सालाना जो या उसकी एक ओवरऑल लाइफ पीरियड में आप कह लें कि कमाई है वो 2 करोड़ 16 लाख है। तो ये यकीनन एक बेहतर नंबर है फिनंशियल। अगर 2 करोड़ 16 लाख हो तो हम उससे अपनी ज़िंदगी बहुत हद तक फिनंशियल लाइफ बेहतर कर सकते हैं। तो ये मिसाल देने का आपको मकसद ये है कि हर बंदा लाइफ में कमाता है, लेकिन फिनंशियल जो माशी जालत है ना, ये होने की वजह से उसको बचा नहीं सकता। तो एंड पे उसके पास कुछ नहीं बचता। आमतौर पर 15 20 22 तारीख जो हर महीने की होती है ना, उसके बाद हमारी जो जेबें हैं और बैंक अकाउंट है और वो सब खाली हो जाते हैं और अगली तनख्वाह का या अगली जो डेली वेज है उसका इंतज़ार करते हैं। इसमें आप भी शामिल हैं, मैं भी शामिल हूँ जी। और मैं अपने बारे में आपको बताऊँ तो मैं भी इसी सिचुएशन से गुजरा हूँ, लेकिन वक्त के साथ कुछ चीज़ें मैंने सीखी हैं, समझी हैं, और उसका चाहता हूँ कि उसने मुझे फ़ायदा दिया है तो उस फ़वाद में आपको भी शामिल करूँ, आपको भी पार्टनर बनाऊँ और आप भी फिनंशियल लिटरेसी हासिल करें ताकि अपनी ज़िंदगी में बेहतर कर सकें और जो आपकी पसीना बहा के आप पैसे कमाते हैं उनको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सीखें। तो क्यों जी, ये बेसिकली क्यों हमें एक साइलेंट किलर है, एक साइलेंट क्राइसिस जो है हमारी कंट्री के लिए है। और फिनंशियल लिटरेसी है क्या? तो फिनंशियल लिटरेसी है कि इट्स मतलब ये अंडरस्टैंड ना करना कि हम अगर पैसा कमा रहे हैं तो उसको बचाएं कैसे और फिर उसको मज़ीद बढ़ाएं कैसे। तो इसकी क्यों हमें ये चाहिए? क्योंकि एक तो जी आपकी माशी जो दीमक होती है, इन्फ्लेशन, महंगाई, वो हर वक्त आपकी जो पैसा है ना उसकी वैल्यू कम कर रही है, तो उसकी कदर कम कर रही है, महंगाई बढ़ा रही है। जो चीज़ 100 की आप आज लेने जा रहे हैं वो कल 120 130 में मिलनी है आपको। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपका पैसा भी उसी स्पीड के साथ या उससे बेहतर स्पीड के साथ बढ़े ताकि आपको उसका असरात जो महंगाई के हैं वो कम से कम हो। तो दूसरा ये है कि जी आपकी जो वेल्थ है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, आप जब कोई लोन लेते हैं कुछ लेते हैं तो उस सब पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट हमेशा लगता है। और उससे आपने सोच अगर लोन लिया हुआ है तो आपको 5 7 साल में वो 150 या 200 भी बन जाके करना पड़ता है। तो बहुत सारी पॉलिसी स्कीम में हम शामिल होते हैं, कभी बिटकॉइन में, कभी डबल शाह में, कभी किसी चक्कर में, कभी किसी एप्लीकेशन में, क्योंकि हम रातों रात अमीर होना चाहते हैं या अपने पैसे को इवन डबल करना चाहते हैं, जो कि एक्चुअल में मुमकिन नहीं होता। आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना होता है। तो रियलिटी चेक करें तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है जी कि जो उसके आदादोशुमार हैं उनके मुताबिक कहता है कि 26% पाकिस्तानी जो है ना उनको कोई समझ बूझ है, बाकी किसी को नहीं है। यह नहीं 4 बंदे अगर पाकिस्तानी कहीं भी खड़े हुए हैं या किसी घर में बैठे हुए हैं तो आप कह सकते हैं कि उनमें 3 जो है ना उनको कोई समझ नहीं है कि हमने पैसा कमाया अगर है तो उसको बचाना कैसे है और फिर उसको बढ़ाना कैसे है। तो ये सबसे बड़ा मसला है जी। अगर मतलब इतनी ज़्यादा सिचुएशन है आप और मेरे लिए, तो हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए। तो ये जी हाउ इट्स डिस्ट्रॉइंग, कि कैसे ये डिस्ट्रॉय कर रही है। तो फर्स्ट जो इसमें ऑप्शन एक मसला है वो क्या है जी कि हम बहुत ज़्यादा उधार लेते हैं और उस उधार का हमें आइडिया नहीं होता कि किस रेट पे हम ले रहे हैं, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि अगर 7% 5% है तो जो ले रहे हैं उसका 5% होगा, लेकिन ऐसे नहीं होता। हर साल उस पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगता है जो बहुत ज़्यादा होता है। और जिस चीज़ के लिए हम उधार ले रहे होते हैं वो इसलिए ले रहे होते हैं कि लोगों को दिखाने के लिए, शादी हो गया, ब्याह हो गया, मकान हो गया, तो हम शादी सादगी से कर सकते हैं, हम मकान देने के पैसे नहीं हैं तो हम रेंट पे रह सकते हैं। और ऐसी ही सारी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में आते हैं, मेजर खर्चे आते हैं, वो उनको हम बेहतर अंदाज में बचत कर सकते हैं और उनको अवॉइड कर सकते हैं। तो दूसरा ये होता है जी कि हम एक साइकिल में हमेशा रहते हैं कि एक बंदे से लोन पकड़ा और जब उसने बहुत ज़्यादा तंग किया तो किसी दूसरे दोस्त या रिलेटिव के पास गया, तो उसकी मैंने समझ की, उससे पैसे लेके पिछले को दे दिए, और जब वो तंग हुआ तो फिर किसी और से मांगे और उसको दे दिया, और ये साइकिल हमारा चलता रहता है अनटिल एक दिन पूरे माशरे में हम बदनाम हो जाते हैं। फिर ना तो कोई हमें लोन देता है और दूसरा हमारी जो इज़्ज़त होती है या सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो दूसरा ये है जी कि हम बहुत ज़्यादा जो पोंजी स्कीम हर किस्म की, डबल शाह हो गई, ये मंथली आपको 20% दे देंगे, ये वो दे देंगे, जो एक्चुअल में कहीं पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे जितनी फ्रॉड स्कीम होती है ना उनके पहले विक्टिम हम होते हैं। एक कॉल या एक मैसेज पे हमें बताया जाता है कि 100 रुपये लगाओ और 150 रुपया ले लो अगले महीने। तो हम हैरान परेशान होकर कहते हैं और अपना कैलकुलेटर निकालते हैं मोबाइल का और सोचते हैं जी कि हमने अगर यहाँ पे 1 लाख लगा दिए तो कितने मिलेंगे, तो 5 लाख लगा दें जी, 10 लाख लगा दें। कभी तो हम उधार लेके भी लगा देते हैं पैसे, और वो डबल शाह वाला चक्कर होता है, वो पैसे लेके गायब हो जाते हैं। तो फिर हम रोते रहते हैं लाइफ में। तो ऐसे हर साल में बहुत ज़्यादा पैसे हम लोग ज़ाया करते हैं। तो दूसरा ये है कि सेविंग वर्सिंग इन्वेस्टिंग में, कि हम अपने जो पैसे बचा भी लेते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, अंडर द मैट्रेस, यानी कि अपने बेड के नीचे, अपने तकिए के नीचे, घर में एक डोली बनाई हुई है, एक कबट है, एक अलमारी है, एक दराज है, एक शोकेस है, उसमें कहीं रख देते हैं छुपा के, कोई देख ना ले। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि वो रोज़ बरोज़ वैल्यू उनकी कम होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है, और एट द एंड वो पैसा आपके लिए बहुत कम वैल्यूएबल रह जाता है।
तो इसलिए आपको अपने बच्चों में भी वो जो एक पुराना कॉन्सेप्ट है ना, मनी डोली में रखने का और संभाल के रखने का और वो करने का, उसमें बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज हमें बहुत नुकसान हो रहा है। तो आप उस पैसे को क्या करें, सबसे पहले और कुछ नहीं कर सकते, आप अपने करीबी बैंक में आ जाएँ, जाके उनको कहें कि मैंने अपना जो करंट अकाउंट है उसको चेंज करना है इस्लामिक सेविंग बैंक में। एचबीएल में अवेलेबल है, एमसीबी में अवेलेबल है, अमेज़न बैंक में सबसे बेहतर अवेलेबल है, पूरा वो सिर्फ इस्लामिक ही जो एप्लीकेशंस हैं और चीज़ें हैं उनको डील करते हैं। उनमें जाएँ, जाके उनको कहेंगे कि हमने सेविंग अकाउंट ओपन करना है, और सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे ना जब, तो उसमें आपने 1 लाख रख दिया और 1 लाख आपका वहाँ पे पड़ा हुआ है, कोई 2-4 मंथ की बचत आपने की हुई है, तो 1 लाख अगर उसमें पड़ा हुआ है ना, तो उसका एडवांटेज क्या होगा कि हर साल उसका जो स्टेट बैंक की तरफ से रेट है ना, अगर 10% रेट चल रहा है स्टेट बैंक की तरफ से उस टाइम तो इंटरेस्ट का, तो उस पर आपको इस्लामिक तरीके से, शरीय कंप्लाइंट तरीके से कम से कम 5 से 6% मिलेगा। तो ये आपको उस पर मेजर एडवांटेज हो सकता है, इसलिए। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आज कम अज़ कम जो है ये एक काम कर लें, इससे आपको यकीनन इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो वो अगर 7% भी आपको देते हैं ना, तो वो बन जाता है ऑलमोस्ट, आप कह लें कि 1 लाख पे 1 हज़ार तक बन जाता है। तो वो आपको एडवांटेज होगा जी। और दूसरा ये है कि हम बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे शादी हो गई या इवन फर्कियाँ भी हमारी ठीक ठाक खर्चे वाली होती हैं, हालांकि वहाँ पे हमें वो फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। और फिर जो पूरे हमारे कल्चर है दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को के लिए हम गाड़ी भी उसी लिए लेते हैं, हम शादियाँ भी धूमधाम से करते हैं, हम जो सारी चीज़ें हमारी मेनली चीज़ यही होती है दिखाने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि जो थोड़ा बहुत हम कमा के बचा भी लेते हैं ना, वो अगली जनरेशन तक शिफ्ट नहीं कर सकते। तो ये मेजर चीज़ें हैं। और हम ऐसे क्यों करते हैं जी? तो उसकी वजह ये है कि हमें, एक तो हमारे पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, या हम ये डरते हैं कि बैंक के पास गए तो पता नहीं क्या मांग रहेगा, क्या हो जाएगा। तो कुछ नहीं होता, सिर्फ शनाख्ती कार्ड आपने अपना लेके जाना है, तो वो आपका अकाउंट खोल लेंगे। तो दूसरा जो है, हमारी एक सेविंग की ओवरऑल जो है ना, वो सोच भी नहीं है कि हम सोचें कि सेव करने चाहिए पैसे, तो इसको आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। और दूसरी ये है कि मिडिल क्लास कम हो रही है। बिल्कुल ये बात अगर आपके माइंड में आ रही है कि हमारे तो होते ही नहीं, खर्चे ही नहीं पूरे होते, तो सेविंग कहाँ से करें, तो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन मसला ये है कि अगर आज आपके साथ ये हो रहा है, तो 5 साल 10 साल बाद क्या होगा? तब तो अखराजात और बढ़ जाएंगे, महंगाई और बढ़ जाएगी, तब कहाँ से आपके खर्चे पूरे हो जाएंगे? तो इसलिए आज अगर कुछ बचाएंगे, और वो भी पैसा आपका आपके लिए काम करना शुरू कर देगा, वो कुछ कमाई करके लाएगा, तो 5-10 साल में वो बड़ा हो जाएगा, वो अडल्ट बन जाएगा। जैसे आपका बच्चा है ना, आप उसको पालते हैं कि कल बुढ़ापे में मेरा वो सहारा बने, तो ऐसे ही ये पैसा कल आपका सहारा बन जाएगा। और ये ऐसा सहारा है, यकीन करें, जो आपके लिए बहुत बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा, और आपकी ये दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई के लिए ज़रूरत है। क्योंकि आप सुकून से एटलीस्ट ज़िंदगी में भाग दौड़ करते रहें, अल्लाह को याद नहीं कर सके या इबादत नहीं कर सके, तो तब आप बैठ के इबादत कर सकेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि कोई बच्चा आएगा या कोई दूसरा आएगा और मुझे कुछ 4 पैसे देगा या मेरे खाने का बंदोबस्त करेगा। आपके पास इतने अल्हम्दुलिल्लाह होंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी है जी, बहुत ज़्यादा। और इस्लाम भी हमें यही तरबियत देता है कि फजूल खर्ची ना करें, अपने पैसे को बचाएं और तिजारत करें, तरीके से इस्तेमाल करें। तो ये ज़रूरी है आपके लिए, और आपको फ़ौरन ये करना है। तो इसका सोल्यूशन यही है कि रीबर्थ करें जी, दोबारा से आज पैदाइश लें फिनांशी तौर पे, और सीखें अपने आसपास ढूंढें कोई एक्सपर्ट फिनांशिकली, या जो लोग आपको लगते हैं कि जी अमीर हैं, या जिनसे आप इंप्रेस होते हैं, या जो लगते हैं कि समझदार हैं, उनके पास जाएं, उनके पास बैठें और पूछें कि जी हाँ, किसी से मशवरा करने की कोई हर्ज नहीं है। कोई आपके पास पैसे अगर आपके अकाउंट में पड़े हैं, यकीन माने कोई नहीं खा जाएगा उनको, कोई नहीं निकालेगा। अगर आप डबल शॉप पे ट्रस्ट कर सकते हैं, आप पोन्जी फ्रॉड वाले जो है उनकी एक कॉल या एक मैसेज पे ट्रस्ट कर सकते हैं, तो अपने आसपास किसी समझदार बंदे से मशवरा करने में कोई हर्ज नहीं। उसको बताएं कि मैं ये इतनी हर मंथ में सेविंग कर सकता हूँ, 2 हज़ार 5 हज़ार 10 हज़ार, मुझे बताओ कि इस पैसे को मैं किस तरीके से कहाँ पे इस्तेमाल करूँ, तो यकीनन वो आपको बेहतर मशवरा देगा। तो आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं किसी टाइम पे भी, इंशाल्लाह आपको बेहतरीन मशवरा दिया जाएगा। तो मैंडेटरी होना चाहिए ये स्कूल में, कम से कम 8वीं क्लास से लेके। लेकिन ये बिल्कुल नहीं है 8वीं क्या मतलब, आप मैंने एमबीए किया है, और यकीन करें उस कोर्स में भी किसी ने हमें डिटेल में नहीं बताया कि हमने सेविंग कैसे करनी है और उसको इन्वेस्टिंग कैसे करना है। जस्ट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं, बाकी आपको कुछ नहीं किया जाता। तो दूसरा जो है, डिजिटल अभी बहुत आसान है, आप ईजी पे है, आपके पास रास्ता है, आपको मतलब मिनटों में आप डिजिटली बैंक अकाउंट ओपन करा सकते हैं। और हर चीज़ का जो है, जिधर आप खर्चा कर रहे हैं, जो जहाँ पे आपका हो रही है, आप महीने बाद बैठ के देख सकते हैं कि यार मैं अगर दूध 2 किलो ले रहा हूँ, तो मैं इसको 1.5 किलो करके यहाँ पे कुछ पैसे बचा सकता हूँ। अगर मैं एक गाड़ी पे जा रहा हूँ और उसका इतना आ रहा है, तो मैं एक साइकिल ले लूँ जो मेरी हेल्थ के लिए अच्छा है। रोज़ मुझे अगर 2 किलो 4 किलोमीटर जाना पड़ता है, उससे मुझे हर मंथ इतने पैसे बच सकते हैं। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर खर्चे को आप बैठ के सोचें, महीने में एक दिन दें कि ये मेरा खर्चा है, 10 हज़ार मेरा ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा हो रहा है, किराए का खर्चा हो रहा है। एक दिन महीने में बैठ जाएं, छुट्टी आपको वीकेंड है, उस दिन पूरा दिन आपने ये सोचना है कि इस खर्चे को मैं कम कैसे कर सकता हूँ, और यकीनन शाम तक आपके पास एक बेहतर रिजल्ट आ जाएगा और आप उसको करेंगे। तो ये एक जनरल रूल माना जाता है जी दुनिया में, जिन लोगों ने कामयाबी हासिल की है, ये अपने पैसे को बचाया है। बेसिकली जो वेल्थ होती है ना, वेल्थ ये नहीं होती कि आपने के पास 1 लाख रुपये हर महीने में आया और आपने वो 1 लाख खर्च कर दिया। इसको वेल्थी नहीं कहते। आपके पास 10 करोड़ भी अगर महीने का आ जाए और आप 10 करोड़ भी खर्च कर देना, तो आप गरीबी हैं। जो 1 हज़ार या 1 लाख कमाने वाला महीने में है, आप उसी की तरह हैं। आप अमीर तब हैं, आप वेल्थी तब हैं। ये वेल्थी उन लोगों को कहा जाता है जिनके पास अगर 1 लाख महीने का आया है, तो वो उसमें से 50 हज़ार बचा लें और उसको दोबारा इन्वेस्ट कर लें, ताकि अगले महीने वो 50 हज़ार साथ में 2-3 हज़ार और कमा के ले आए। जब आप अपनी कमाई लेके आए, तो वो जो 50 हज़ार आपने बचाया था, वो भी 2-3 हज़ार लेके आए कि ये मैंने काम किया, मैंने कही मेरी तरफ से। तो वो जो सारे आपके 50 हज़ार जमा होते रहेंगे ना, 8-10-15-20 साल बाद, वो उसके बाद आपको कहेंगे आपके बच्चों की तरह कि आप बैठ जाओ, आपको कुछ कमाने की जरूरत नहीं है, हम आपको कमा के ले आएंगे, तुम बैठ के स्पेंड करो उनको तरीके से। तो ये एजुकेशन आपकी ज़रूरी है जी। मजीद जो आपको नॉलेज चाहिए, हम अवेलेबल आपके लिए, आप कमेंट्स में करें, मैसेज करें हमें, तो इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्ड किया जाएगा। तो फाइनल थॉट ये है जी कि इफ़ यू आर थिंकिंग एजुकेशन इज एक्सपेंसिव, ट्राई द कॉस्ट ऑफ इग्नोरेंस। फिनेंशियल लिटरेसी इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव टैक्स पाकिस्तानी पे। कि जो ये फिनेंशियली जालत है ना, इससे बड़ा यकीनन करें कि कोई महंगी चीज़ नहीं है जो हम सब पे कर रहे हैं।
तो हमें जी इससे बचना है और हमें कोशिश करनी है कि आज से हम अपनी इस हैबिट को चेंज करें। खुश रहें, खुशहाल रहें और दुआ में याद करते रहें। अगर इससे आपको कुछ बेहतर सीखने में मिला है, समझने में मिला है, तो आप वीडियो को लाइक करें। और अगर आपके कानों को जहालत का लफ्ज़ बुरा लगा है तो मैं उसके लिए माजरत खा हूँ, लेकिन यकीन करें कि मैं भी आप जितना ही जाहिल हूँ। लेकिन अगर किसी चीज़ ने मुझे फ़ायदा दिया है तो मैं आपको कोशिश करता हूँ और कर रहा हूँ कि आप तक पहुँचे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।